शहबाज शरीफ साहब, दावत देनी है या इल्जाम लगाना है? आप मफाहमत चाहते हैं या टकराव? एपीसी में दावत से पहले फैसला कर लें। शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठा दिया, कहा आपका एजेंडा आइन की पासदारी और मईशत की बहाली नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हालत सोग में है, आपने 417 अरब का हिसाब मांग लिया। वजीर आजम की बेहिसी पर ताज्जुब और अफसोस हुआ। तहरीक इंसाफ का एपीसी में शिरकत पर गौर, शेख रशीद अहमद और आजम स्वाति को भेजा जाए। फवाद चौधरी ने मशवरा दे दिया। इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा सियासी क़यादत को मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का अंदाज़ा ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी से मुताल्लिक हमारे लोग बार बार तवज्जो दिलाते रहे। हमारी बात सुनने की बजाय गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत से फोटो शूट की हद तक संजीदा है। अगर कराची जाते हुए कत्ल हो गया तो मेरे कत्ल के जिम्मेदार आसिफ जरदारी, बिलावल, शहबाज, मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह होंगे। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने का मुकदमा शेख रशीद इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। हथकड़ियां खोल दी गई। इस्लामाबाद पुलिस की मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कराची और मरी पुलिस की टीम शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। जब में भी शेख रशीद पर हब में भी मुकदमा दर्ज। शेख रशीद की इस्लामाबाद से कराची मुंतकली रोकने की दरख्वास्त पर एतराज आयद। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों के बजाय मईशत की बेहतरी पर तवज्जो दे। इंतकामी कार्रवाइयों से मईशत बेहतर नहीं होगी। इंतकामी कार्रवाइयाँ करने वाली हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें? इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें तो साथ बैठने को तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आजम सवाती, शहबाज गिल और फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद को निशाना बनाया जा रहा है। अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। मुराद सईद ने कहा, सवाल पूछो तो बगावत के मुकदमे बना देते हैं। गुलामी तस्लीम न करने वालों को गद्दार करार दिया जाता है। इमरान खान को किसने कहा कि ऐसे हालात में असम्बलियां तोड़ो? सूबे के हर जिले में सानहे हो रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की तनकीद। कहा, निगरान वजीर आला और हम एक पेज पर है, लाशें नहीं उठाई। वोटर के लिए आज़ाद माहौल पैदा करना है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वजीर खजाना ने अपनी बुरी कारकर्दगी का नजला पिछली हुकूमत पर गिरा दिया। इसहाक डार ने ट्वीट में कहा, 2013 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत थी, जिसे 2022 में 47वें नंबर पर पहुंचा दिया गया। ये इमरान की बुरी गवर्नेंस, नाअहली और बुलंद तरीन कर्जों की सतह पर पहुंचने की वजह से हुआ। नियाजी ने नौजवानों से तहजीब छीन ली। शौकत तरीन का रद्द-ए-अमल। बोल न्यूज से गुफ्तगू में शौकत तरीन ने कहा, इसहाक डार के पेश किए गए नंबर गलत हैं, वो आवाम को धोखा मत दें। ट्वीट में कहा, इसहाक डार ने जिस 47वें नंबर का हवाला दिया वो दरअसल 42 है। आपकी वजह से IMF ने पाकिस्तान को जुर्माना किया था। कर्जों और महंगाई में इजाफा। IMF की पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़े खतरात की निशानदेही। मुश्किलात की बड़ी वजह कर्ज प्रोग्राम पर मौसर अमल ना होना करार दे दिया। हुकूमत को आइंदा हफ्ते रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदामात की यकीन दहानी। सिगरेट्स, फजाई टिकट पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। एनर्जी ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने, बैंकों की आमदन पर लेवी लगाने की तजवीज़। लाहौर पुलिस ने रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक MPA शब्बीर गुज्जर और खालिद गुज्जर के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस एहलकारों पर असलहा तानने और सरकारी गाड़ी पर पथराव का इल्जाम। दहशतगर्दी समेत 12 दफात लगाई गई। गुलजार, गुलदाद खान और अरबाब आमिर अयूब ने लॉजेस खाली किए। मजमूई तौर पर खाली होने वाले लॉजेस की तादाद 15 हो गई। रिहाइश गाहें खाली कराने के लिए पीर को ऑपरेशन का दूसरा मरहला मुतवक्को। शाहिद खाकान अब्बासी को कैसे मनाएं? मरीम नवाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे, पार्टी मामलात, सानह पेशावर, इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर बातचीत। हुकूमत आवाम के लिए मजीद महंगाई ले आई। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह मजीद 2.82% बढ़कर 34.49% की
बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। इस दौरान दाल, अंडे, घी समेत 32 अशिया मजीद महंगी हो गई। पेट्रोलियम मसूआत की कीमतें बढ़ने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 20 से 25% इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क में एक और बहरान का खदशा। डॉलर की आसमान को छूती कीमत के बायस पेट्रोल और डीजल के संगीन बहरान का खतरा मंडलाने लगा। पेट्रोल का जखीरा सिर्फ 16 दिन का और डीजल का जखीरा 30 रोज का रह गया। कोयटा में पेट्रोल और डीजल का बहरान संगीन, ट्रांसपोर्टर्स के लिए गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। कराची में सरकारी ऑयल लाइन से तेल चोरी होने का इंकशाफ। शराफी गोट में पुलिस का छापा, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने तेल चोरी करने के लिए 166 फीट तवील सुरंग बना रखी थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की सख्त मजम्मत। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से दुबई और सिडनी में पाकिस्तानी कौंसल खानों में तकारीब। भारतीय मजालिम पर दस्तावेजी फिल्में और तस्वीरी नुमाइश पेश की गई। सिडनी में तकरीब में यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने भी शिरकत की। कश्मीरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी करार दिया। सऊदी अरब में कसीरुल मुल्की फौजी मशकों का आगाज। पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, यूनान, उर्दन समेत मुख्तलिफ ममालिक के दस्तों की शिरकत। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि मशकों का मकसद 2 तरफा ताउन का फरोग और हम आहंगी है। कमेंट्री का मौका दें न दें, माफी नहीं मांगूंगा। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा डट गए। कहा पीसीबी चाहता है कि पहले माफी मांगूं फिर पीएसएल में कमेंट्री के लिए दरखास्त दूं। बोले माफी मांगने का कोई चांस नहीं। चौकों छक्कों की बरसात। पीएसएल सीजन 8 का मेला सजने को तैयार। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। पहले मरहले में मुल्तान और कराची के मैचेस के टिकट्स दस्तयाब होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान नुमाइशी मैच कल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।